हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल, यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं बहुत दिनों के बाद एक वीडियो लेके आई हूँ क्योंकि एक स्पेशल इन्फॉर्मेशन मुझे शेयर करना था आप सबसे। एंड दैट वाज कि ये जो सीटेट हम 2024 में देने वाले हैं उसमें कुछ चेंजेस है जो हम इस बार नोटिस करेंगे और जो कि 2025 में शायद ना अवेलेबल हो, शायद वो चेंजेस हम ना देखें। तो मैंने सोचा लेट्स इन्फॉर्म यू अबाउट द चेंजेस विच इज़ गोइंग टू टेक प्लेस इन दिस जुलाई 2024 and we are very close to the seated exam for July, and probably the form fill up will start from April to May. So before I tell you about the changes which is going to take place, let me tell you that I have cleared my seated exam in my first attempt in 2022. सो मैनी ऑफ़ यू हैव मैसेज्ड मी, काफ़ी जनों ने मुझे मैसेज किया है, मुझसे कहा है कि कुछ टिप्स शेयर करने, क्योंकि काफ़ी लोगों के थर्ड फोर्थ अटैम्प्ट हो चुके हैं एंड दे आर स्टिल ट्राइंग। सो डेफिनेटली आई विल शेयर द टिप्स। मैं आपको ज़रूर बताऊंगी क्या चीज़ आपको हेल्प करेगी फर्स्ट अटैम्प्ट में सीटेट क्लियर करने के लिए। बट उससे पहले जो मैं शेयर करती हूँ वो ये है कि इस साल जो लोग जुलाई में 2024 में एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं सीटेट का, उन्हें क्या चेंज वो देखेंगे। तो इफ़ आई स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, लाइक इन 2022 व्हेन आई वेंट टू गिव माय सीटेट एग्ज़ाम, तो मैंने जो देखा, एज यू नो बहुत लोग आते हैं सीटेट एग्ज़ाम देने के लिए, बट आई फाउंड फ्यू पीपल टॉकिंग अमंग देमसेल्फ कि they were not comfortable with the online mode. Online mode was sitting just at your computer and selecting options, but few people were there who wanted कि सीटेट का एग्ज़ाम अगर ऑफलाइन होता, पेन और पेपर पे होता, तो they would have been happier, उनके लिए ज़्यादा comfortable होता. So this year, especially for those who are not comfortable with the online mode of examination, जो कंप्यूटर फ्रेंडली नहीं है, उनके लिए ये गुड न्यूज़ है कि इस साल जो जुलाई में जो सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है वो ऑफलाइन मोड में होने वाला है। यू विल गेट योर ऑप्शंस, योर क्वेश्चंस इन द पेपर फॉर्मेट एंड यू कैन गिव इट क्लियरली। ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा गुड न्यूज़ है। बट this won't happen probably in 2025 as per information I have received. Okay, as per information I have received, 2025 में जो सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है that will again be इन द ऑनलाइन मोड, क्योंकि अभी CBSE कंडक्ट कर रहा है, तो इस साल इन्होंने ऑफलाइन एंड कोविड से पहले, मैं बता दूं, कोविड से पहले सीटेट का एग्ज़ाम ऑफलाइन मोड में ही होता था। बट एज वी नो, जब से कोविड हुआ हमारे देश में, काफ़ी चीज़ें हमारी ऑनलाइन मोड में आ गई है। एज आई ऑल्सो स्टार्टेड टेकिंग क्लासेस ऑनलाइन, तो मेरे अपने क्लासेस चलते हैं, तो बहुत चीज़ें ऑनलाइन हुई हैं। तो एज वेल एज सीटेट एग्ज़ाम ऑल्सो they got the mode different and they are in online mode now. तो इस साल आपके लिए, उन खासकर उन लोगों के लिए जो ऑफलाइन देना चाहते हैं, वो बहुत ईजिली दे पाएंगे। सो अप्रैल टू मई में फॉर्म रिलीज़ होगा, तो प्लीज़ फिल अप द फॉर्म। एंड नाउ आई विल कम टू द टिप्स। काफ़ी लोगों ने टिप्स पूछा था कि क्या है, कैसे हम प्रिपरेशन करें। सो एज वी ऑल नो कि जो एक पेपर होता है वो तो हमारे अपने सब्जेक्ट का होता है। कोई साइंस देता है, कोई मैथ्स देता है, कोई हिस्ट्री, कोई ज्योग्राफी, कोई SST मीन्स। तो दैट वाज माय SST पेपर, मैंने SST पे दिया था। तो दैट पेपर डिफर, तो उस पेपर के लिए मैं इतना ही कह सकती हूँ कि आपको एक थरो नॉलेज होना आपके टॉपिक का, आपके सब्जेक्ट का बहुत ज़रूरी है। किताबें, हाँ, काफ़ी जनों ने मुझसे पूछा कि कौन से बुक्स रेफ़र करें। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने जो फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर किया, मैं बहुत सारे टेक्स्ट बुक्स एज ए प्रेफर नहीं की थी। मैंने सीटेट का एक टेक्स्ट बुक आता है, अगर आप जाने, किसी भी लोकल आपको बुक हाउस में कहीं पे भी मिल जाएगा, सीटेट का टेक्स्ट बुक आता है CBSE का, वो मैंने लिया था। उसको पर मैंने थरली पढ़ा था, मैंने काफ़ी अच्छी तरह से प्रिपरेशन की थी उसकी। तो उससे मुझे लगता है दैट वाज सफिशिएंट फॉर मी। एंड हाँ, टाइम कितना लगा था प्रिपरेशन के लिए, मैंने कितना मंथ्स लिया था, तो मैंने एटलीस्ट 3 to 4 मंथ्स, 3 मंथ्स तो मुझे लगता है मैंने लिया था। बट द फर्स्ट थिंग दैट आई डिड, हम क्या करते हैं, रैंडमली चैप्टर्स पढ़ना शुरू करते हैं, क्योंकि प्रिपरेशन हम जनरल लोगों की, काफ़ी लोग काफ़ी मेहनती होते हैं, बहुत पहले से करते हैं। मैंने अपनी प्रिपरेशन शुरू जो की थी वो मैंने किया था आपका फॉर्म फिलअप के बाद। तो फॉर्म फिलअप के बाद हमारे पास 2 से 3 महीना रहता है
उसमें ही मैंने प्रिपरेशन किया था। और पर मैंने अपने पूरे सिलेबस को ना मैंने डिवाइड किया था। आई डिवाइडेड माई होल सिलेबस इनटू पार्ट्स कि मुझे इस वीक में ये पोर्शन कंप्लीट करना है। एंड अगर आप पूरे वीक में मतलब आप सस्टेन नहीं कर पाते हो, एक सेम लेवल को सस्टेन नहीं कर पाते हो, अगर आप कोई प्रॉब्लम है, यू गेट डिस्ट्रैक्टेड और आपकी वो जो रूटीन आप सेट करते हो वो आप फॉलो नहीं कर पाते हो समहाउ, तो मैं आपको बताऊंगी आप पर डे का टारगेट सेट करो कि मुझे आज एक पर्टिकुलर डे में ये चैप्टर कंप्लीट करनी है। दैट विल हेल्प यू। मैंने उसी हिसाब से प्लान किया था, मैंने वीक के हिसाब से भी नहीं किया था क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम था। तो एवरी डे मेरा एक टारगेट रहता था और मैं उस टारगेट को एंड एज अ टीचर मैं किसी भी क्लास के बच्चों के लिए बोलूँगी, इवन आपके लिए, सीटेट वालों के लिए, प्लस जो स्कूल एग्जामिनर जो बच्चे हैं, स्कूल चिल्ड्रन हैं, जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, कि बेस्ट तरीका जो है पढ़ने का वो ये है कि आप अपना पर डे का टारगेट सेट करो। क्योंकि जब आप बहुत लंबा, बहुत डेप्थ वाला टारगेट सेट करते हो ना, तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू फॉलो। ओनली फ्यू चिल्ड्रन आर एबल टू फॉलो, बट व्हेन यू डिवाइड इट इनटू डेज देन इट बिकम्स वेरी इजी। आपको देखने में लगेगा जस्ट 1 or 2 चैप्टर्स पर डे, तो एवरी डे का टारगेट आपको बहुत छोटा लगेगा एंड यू विल बी एबल टू कंप्लीट। तो ऐसे ही मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। मैंने जनवरी में दिया था, तो मैं 3 महीने पहले ही अपना पर डे का टारगेट सेट कर ली थी, उस हिसाब से मैं अपने चैप्टर्स प्रिपेयर करती थी। तो ये एक टिप है। सेकंड, टेक्स्ट बुक के मामले में आप बहुत सारे, यदि आप लेट प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो, अगर आप बहुत पहले से कर रहे हो तो यू हैव ऑप्शंस कि आप काफ़ी तरह 2-3 तरह के टेक्स्ट बुक ले लो, आप रेफर कर लो, बिकॉज यू हैव एम्पल ऑफ टाइम। बट इफ़ यू आर स्टार्टिंग लेट, अगर आप 2-3 महीने पहले कर रहे हो तो प्लीज़ डोंट कन्फ्यूज योर सेल्फ। जो एक टेक्स्ट बुक सीटेट के लिए है, CBSE का है, जो कि मिलता है हर लोकल स्टोर में, आप उसको थरो प्रिपेयर करो। जो आप पढ़ रहे हो उस पर पूरा फोकस करो कि वो क्या इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि एज यू नो कि क्वेश्चन जो आते हैं वो बहुत आपकी नॉलेज चेकिंग होता है, राइट। तो आप किसी भी टॉपिक को ना, मैंने किसी भी टॉपिक को ओमिट नहीं किया था, मैंने हर एक टॉपिक को पढ़ा था और काफ़ी डिटेल में उसको पढ़ा था और समझा था, क्योंकि समझना इट ऑलवेज हेल्प्स यू। तो मैंने समझा था। तो ये 2 टिप हुआ। किताब के बारे में मैंने आपको बुक्स के बारे में बता दिया, मैंने आपको टाइम के बारे में बता दिया, प्लान बता दिया। एंड वन मोर थिंग विच आई वुड लाइक टू शेयर, मुझे जो एक तो हमारा लैंग्वेज पेपर होता है इंग्लिश हिंदी, विच तो लैंग्वेज तो देखिए मुझे लगता है कि अगर यू आर गुड इन लैंग्वेज, बिकॉज आई एम अ टीचर, आई एम अ लैंग्वेज टीचर, मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ, तो स्पेशली मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं था। बट अगर आपको लैंग्वेज में थरो नॉलेज नहीं है, अगर आपको लगता है कि इंग्लिश लैंग्वेज इज नॉट इन योर ग्रिप, देन प्लीज स्टार्ट टेकिंग क्लासेस 2 to 3 months अर्लियर इंग्लिश का। दैट विल हेल्प यू, बिकॉज लैंग्वेज आपको काफ़ी मार्क्स फेच करने के लिए हेल्प करता है। और तो इंग्लिश और हिंदी आपकी तगड़ी होनी चाहिए। तो अगर आप नहीं हैं दिस वन, गो फॉर क्लासेस, डोंट वेस्ट टाइम। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज, मुझे जो चाइल्ड पोर्शन था, चाइल्ड पेडागोजी जो पेपर था, दैट हेल्प्ड मी लाइक एनीथिंग, क्योंकि वो मैंने बहुत अच्छी तरह से पढ़ा था। इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग और बीइंग अ टीचर शायद मुझे बहुत अच्छा लग रहा था पढ़ना, बच्चों की मेंटालिटी, बच्चों की साइकोलॉजी। सो अगर आपको चाइल्ड पेडागोजी अच्छी तरह से समझ में आती है, और अगेन आई विल टेल यू, इफ़ यू आर नॉट गुड इन दैट, यू कैन टेक क्लासेस। तो चाइल्ड पेडागोजी, इंग्लिश लैंग्वेज विथ योर ओन पेपर, हिंदी इंग्लिश, सो ये सारे सब्जेक्ट से थरो नॉलेज आपको होना चाहिए। तो आपके लिए सीटेट पहली बार में क्लियर करना वोंट बी अ प्रॉब्लम एट ऑल। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू and will help you to clear your CTET exam in the first attempt. Any kind of help if you require, you can definitely put a comment in the comment box. It would be really appreciated. अगर मैं help कर सकूँ, if you want any classes from my side, you can definitely write it in the comment box and I can help you by giving you classes. I give classes. So this is all for today. I hope this video really helps you. If you like, you can comment in the comment box. Okay, and wish you all the best to all the students who are planning to give your CTET. Thank you.